देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में माटी को महानता का पद प्रदान करने के लिए कुंभकार प्रयासरत है। माटी का समर्पण भाव भी जुड़ा हुआ है। इस यात्रा में अनेक संदर्भ बनते जा रहे हैं। कल तो आप सभी ने कुएं के अंदर से किस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, किस तरह की बाल्टी का उपयोग किया जा रहा है, बाल्टी पर धम्मो दया विशुद्धो धम्मम शरणम गच्छामि जैसे सूत्र लिखे हैं। यह एक संदेश देने वाला कार्य है। पानी भरने की प्रक्रिया सहज है, पर उस बाल्टी पर यदि ऐसे धर्म के सूत्र लिखे हों तो इसका मतलब यह है काव्य को लिखने वाला कवि कविता में केवल शब्दों का ही लालित्य नहीं लाता है, बल्कि उन शब्दों से पदों से संदेश भी देता है। मूक माटी के पहले खंड में, जिसका शीर्षक है शंकर नहीं वर्ण लाभ, बहुत ही प्रेरक रूपक तैयार हुए हैं। इस खंड में अपनाने की भावना सभी के प्रति होती है, पर जिसने अपनाया है और जिसको अपनाया है, जिसे अपनाया गया है वह ढलता है तो लाभ होता है, और ढल नहीं पाता है तो बड़ी हानि होती है। माटी और कंकरों के संवाद से यह बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है। मछली का कुएं से बाहर निकलने का भाव यहाँ पर जब पानी के साथ मछली आ जाती है और कुंभकार अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, तो एक बहुत अच्छा संदर्भ मूक माटी में लिखा है। ऐसा कहीं लगता नहीं है कि कोई संदर्भ अलग से जोड़े जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि काव्य जिस भावधारा में आगे बढ़ रहा है
जो संदर्भ घटित हो रहे हैं उन संदर्भों से ही संदेश स्वयं निकल रहे हैं। बहुत अच्छी बात यहां पर आ रही है। एक दृश्य दर्शित होता है उपाश्रम के प्रांगण में। एक देखने योग्य दृश्य उपस्थित हुआ है प्रांगण में। गुरुतम भाजन है, बड़ा बर्तन है जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का। खादी का लिखने का मतलब यह है कि वस्त्र में भी उसकी अवस्था का ख्याल रखा गया है। दोहरा किया हुआ और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। कुएं से पानी भर करके निकाला गया है, बाल्टी बाहर आ गई। अब कुंभकार पानी को छानने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसने देखा कि आंगन में, प्रांगण में बर्तन रखा है। बर्तन भी ऐसा नहीं है, अच्छा है, और बर्तन के मुख पर वस्त्र बंधा हुआ है, लगा है। वस्त्र भी खादी का है और साफ सुथरा है, दोहरा किया हुआ है, डबल, छन्ने को डबल किया है। छानने की इस प्रक्रिया में वस्त्र का उपयोग है, छन्नी का उपयोग नहीं है। जैन परंपरा में जैनी गृहस्थ को उसकी पहचान बनाए रखने के लिए जो 3 बिंदु निश्चित हैं, उन 3 बिंदुओं में एक बिंदु जल गालन, पानी को छानना। 3 बिंदुओं में रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये 3 बिंदुओं से एक जैनी की पहचान बनती है। उन पहचान बनाने वाले बिंदुओं की चर्चा काव्य में आई है। काव्य ये नहीं कह रहा है कि जैनी या अजैनी, काव्य तो ये कह रहा है कि कुंभकार ने पानी छाना है, और पीने की बात नहीं है। उस छने हुए पानी का प्रयोग तो माटी को मृदु करने में है। बात और आगे बढ़ गई। पीने की बात हो तो व्यक्ति फिर भी ध्यान रखता है कि छान लो, लेकिन सामान्य उपयोग में, घर गृहस्थी के कार्यों में, निर्माण के कार्यों में पानी छानो, छानना है पानी, ये कोई बिरला ही भाव करता है। कुंभकार भी इस गुण से समन्वित है। दया का परिणाम उसके मन में है। अहिंसा के महत्व को वो जानता है। माटी को भिगोना है, माटी में पानी डालना है, कुएं से पानी निकाल लिया गया है, बाल्टी पर भी
धम्मो दया विशुद्धो लिखा है, धम्मम शरणम गच्छामि लिखा है। दया का भाव होने के कारण ही बाल्टी को कड़ीदार तैयार किया गया है, ताकि समय आने पर अपने उद्देश्य की पूर्ति उस बाल्टी से हो सके। कितना अच्छा एक जागरूक दयावान श्रावक का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। उपाश्रम के प्रांगण में गुरुतम भाजन है, बर्तन है, जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह, बड़ी सावधानी से धार बांधकर, धार बनाकर जल छानता है वह। धीरे धीरे जल छनता है। इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। केवल इतनी ही पंक्तियों में एक बहुत बड़ा संदेश जीव दया का, जल गालन का, जीवानी करने का इस प्रसंग में आ गया। पानी को छानना बहुत जरूरी है। पीने के लिए तो छानना अनिवार्य है ही, बल्कि पानी का आप यदि उपयोग भी करना चाहते हो, साफ सफाई के रूप में, घर गृहस्थी के कार्यों के रूप में, कहीं भी निर्माण कार्य के रूप में, तो भी पानी को छानना एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाएगी। ऐसा यदि कोई करता है तो बहुत ही प्रशंसनीय वो माना जाता है, क्योंकि पानी को छानने में जीवों के अस्तित्व पर विश्वास है, उन जीवों को बचाने की भावना है, जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव है। यह पानी छानने का भाव चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसके मन में इस विज्ञान को समझ करके करने का भाव आता है, तो वह कहीं भी रह करके इसका पालन कर सकता है। जैनेतर ग्रंथों में भी लिखा है, वस्त्र पूतम पिबेत जले जलम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके ही पानी पीना चाहिए, हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैन ग्रंथ तो इसकी बड़ी वकालत करते हैं। सारे श्रावकाचारों में, प्रारंभिक नियमों में, कुलाचार के रूप में, कहें जैनी की पहचान के रूप में, इस व्यवस्था को सुनिश्चित ही किया गया है। पानी छानना तो आज जैनी की पहचान है। अब यदि जैनी इस क्रिया से जुड़ा है तो वो अपनी पहचान को बनाए है, और यदि इस क्रिया से दूर हो गया है तो उस व्यक्ति ने अपनी परंपरा की पहचान खो दी, परंपरा की पहचान खो दी। तुम्हारा परिचय ना भी हो, पर यदि दूर से तुम पानी छानते हुए दिख रहे हो, तो प्रथमतया अंदाज कोई भी ये लगाएगा कि
संभवतः ये जैनी ही होना चाहिए, क्योंकि पानी छान रहे, ये जैनी की पहचान बन गई। शाम होते होते, अंधेरा आने के पहले पहले यदि कोई कहीं अपना डब्बा टिफिन खोल करके भोजन करने लगे, तो अपरिचित व्यक्ति भी दूर से देख करके ही ये तय कर लेगा कि ये जैन परिवार ही होना चाहिए। क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये सभी के लिए अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि के साथ साथ जैन परंपरा में तो इसको प्रारंभिक धर्म से जोड़ दिया गया, जैनी की पहचान से जोड़ दिया गया। अब ऐसे समय में जबकि व्यक्ति कुछ आधुनिक होते जा रहे हैं और अपनी इन क्रियाओं को भूलते जा रहे हैं, या क्रियाओं को करते हुए केवल औपचारिकता कर रहे हैं, उसका भाव पूरा नहीं पकड़ रहे और भावपूर्वक उस क्रिया को संपन्न भी नहीं कर पा रहे, तो फिर अब उनसे क्या कहा जाए? क्यों? क्योंकि मूक माटी तो कह रही है कि कुंभकार मिट्टी में डालने के लिए भी पानी को छान रहा है, और यहां पर जैनी होकर के भी पानी छानना तो बहुत दूर की बात है, कितने दिन का कैसा क्या, और पानी पी रहा है। बल्कि कहीं कहीं तो ये तक देखने में आ जाता है या आ रहा है आज के समय में कि पानी पीना तो बहुत दूर की बात, भगवान के अभिषेक में प्रयोग किए जाने वाला पानी भी छना हुआ जैसा है ही नहीं। क्योंकि यदि तुमने भर भर करके रख दिया है पानी, और कब का भरा है, कब तक भरा रहेगा, और उसी तरह के जल से यदि उपयोग कर दिया तो आपने मूल क्रिया को ही नहीं समझा। और ऐसी बातें कभी कभी देखने में आ जाती हैं। हर समय हर जगह देखने में आती ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखने वालों को पकड़ में भी बातें आ रही हैं। तब फिर कहा जाता है, अरे पीने के लिए छानने की बात तो जरूरी थी ही, वो तो तुमने छोड़ ही दी, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी भगवान के अभिषेक में पवित्रता की थी। तुमने तो वहां पर भी इस क्रिया को गौण जैसा कर दिया। कच्चा पानी एक बार छन जाए तो 48 मिनट में फिर वह पुनः अनछना हो जाता है, और ऐसा पानी जो प्रासुक नहीं किया गया है 48 मिनट से यदि आगे रखा रहता है तो अनछने जैसा हो जाएगा। प्रासुक करना जरूरी है। कोई कहता है हमने तो लवंग डाल दी उसमें। अब लवंग डाल दी तो लवंग ठीक है, पर लवंग कितनी मात्रा में डाली और पानी कितना था? एक बर्तन पानी में आपने 2-4 लवंग डाल भी दी ऊपर ऊपर से, तो वो ऊपर ऊपर ही तैर रही हैं, उसका रसायन तो पानी में गया ही नहीं, उसका असर तो पूरे पानी में गया ही नहीं।
पानी तो उसकी उष्णता से प्रभावित हुआ ही नहीं, फिर वह पानी कैसे प्रासुक मान लिया जाए? हाँ, पानी प्रासुक होता है, लवंग से नहीं, लवंग के चूर्ण से होगा। लवंग का चूर्ण बनाओ, क्योंकि बारीक चूर्ण जल्दी घुलता मिलता है, और पानी जितनी मात्रा में हो उस मात्रा में, उस अनुपात से लवंग का चूर्ण तैयार करो और उसमें घोल दो। पानी का कलर चेंज हो जाए, पानी का स्वाद चेंज हो जाए तो पानी प्रासुक हो गया। जैसे आपने सौंफ है, बादाम है, ये है वो, अच्छे पानी में मिला करके ठंडाई बना ली। अब ठंडाई को गर्म करने की जरूरत नहीं, ठंडाई अपने आप में घुट-पिट करके और बराबर प्रासुक हो गई, समय रहते उसका उपयोग करो और फ्री हो जाओ। तो चूर्ण आदि के द्वारा पानी को प्रासुक किया जा सकता है, माना जा सकता है, लेकिन पानी के अनुपात से चूर्ण भी उसमें उतना डाला जाए, अन्यथा फिर अग्नि से तो, उष्णता से तो गर्म होता ही है, प्रासुक होता है। पानी छानने की यहां पर बात चल रही है। गृहस्थों के प्रमाद यहां तक देखने में आते हैं, एक बार पानी छन गया तो उनकी मान्यता में दिन भर के लिए छन गया। अब अगले दिन जब फिर नया पानी भरेंगे तभी वो पानी अलग होगा और तभी पानी छनेगा। छान तो लिया है ना, बात खत्म। एक बार छानने से पानी लंबे समय तक छना हुआ नहीं रहता, प्रासुक किया हो तो बात अलग है। और फिर दूसरी बात है, छानने की विधियां भी अलग अलग हो गई। कुछ के यहां तो जो एक बार नल में छन्ना लग गया तो गीला भी होता रहेगा और अपने समय से सूखता भी रहेगा, गीला सूखा वही अपने भाग्य से होता रहेगा जब तक उसके बंधने की स्थिति रहेगी, अन्यथा अपने आप गिर जाएगा, फिर नया लग जाएगा। औपचारिकता है, भाव भासना इसमें कुछ भी नहीं है। कई लोग निकाल भी लेते हैं, धो के सुखा भी देते हैं, विवेकी रहते हैं, करते हैं। यदि मान लीजिए छन्ना है तो छन्ने की स्थिति क्या है, बराबर सही है कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। पानी छनने योग्य होना चाहिए। रंगीन वस्त्र का निषेध किया गया है, छिद्रदार वस्त्रों का निषेध किया गया है। वस्त्र ऐसा हो कि सामने रख करके यदि सूरज की तरफ देखें तो डायरेक्ट उसकी रोशनी दिखाई ना दे, ऐसा वस्त्र पानी छानने के योग्य है। और ऐसे ही वस्त्र की बात गुरुवर ने मूक माटी में लिखी है कि बर्तन पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ है। और ये कह रहा नहीं पानी छानते समय डबल कर लिया ताकि पानी को छनने में थोड़ा समय लगे, अच्छे से छने। इसे जीवानी कहा जाता है। क्या कहा जाता? हाँ, जलगालन, पानी को छानने की क्रिया जलगालन, जीवानी करना। गृहस्थ जीवानी करता है तो उसके जीवन में जिनवानी बनी रहती है। और गृहस्थ यदि पानी छानने की विधि में जीवानी करना बंद कर दे तो भले ही तुम शास्त्रों को पढ़ते रहो, भले ही पूजाएं करते रहो, जिनवानी तुम्हारे जीवन में आने वाली नहीं। क्रियाएं करेंगे तो जिनवानी हमारे जीवन में जिंदा रहेगी।
और क्रियाएं नहीं करेंगे तो केवल पढ़ते पढ़ते रहने से जिनवानी शास्त्रों में तो बनी रहेगी, तुम्हारे जीवन से नहीं जुड़ पाएगी। जिनवानी को यदि हमें जिंदा बनाए रखना है तो गृहस्थ को गृहस्थी के योग्य क्रियाएं करना पड़ेंगी और मुनि को मुनि के योग्य क्रियाएं करना पड़ेंगी। तभी शास्त्रों में लिखी गई जिनवानी मूलाचार और श्रावकाचार के रूप में जिंदा बनी रहेगी। क्रियाओं से जीवन तो होती है, केवल चर्चा करने मात्र से या पढ़ने मात्र से थोड़ी होती है। तो कुंभकार पानी छान रहा है। कुंभकार कुंभकार है, जैन और अजैन की कोई बात नहीं, उसका काम है अपना। पर अपने कार्य को करने में वह कितनी सावधानी रख रहा है। मतलब कविता में काव्य चल रहा है, प्रतीक और रूपक सामने आ रहे हैं, पर केवल काव्य नहीं चल रहा है, इन काव्य कविताओं में से संदेश भी निकल रहे हैं। और यही संदेश तो काव्य का हृदय होते हैं, जो जनमानस को प्रभावित करते हैं। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह, क्योंकि पानी को छानने की पहली दृष्टि जो गुरुवर आचार्य श्री की पड़ी थी, उसी से तो आचार्य श्री प्रभावित हुए। बिहार करते करते राजस्थान से यूपी और यूपी से एमपी की ओर जो बढ़ रहे हैं, तो बस एक छोटे से गांव में कोई एक युवा पानी छानने को कुएं पर आया। उसी समय आचार्य श्री उस गांव में शाम को पहुंचे थे। ये संदर्भ आप सबने सुने हैं। और उस समय आचार्य श्री को ये आश्चर्य लगा कि ये पानी भरने को जा रहा कुएं की ओर, तो बाल्टी लिए है, बर्तन लिए तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा परात क्यों लिए जा रहा। बाद में ख्याल में आया आचार्य श्री को कि उसने पहले बड़े परात को रखा, उसमें बर्तन रखा और पानी को निकाल करके बड़ी सावधानी से छन्ना लगा करके छाना, और बाद में जो पानी के कण यहाँ वहाँ गिरे बर्तन के अंदर, उनको और अनछने पानी को लेकर के पुनः जीवानी करने के रूप में कुएं में पहुंचाया। आचार्य श्री को लगा, अरे ये क्रिया तो बहुत विवेक है, बहुत विवेक की क्रिया है। आचार्य श्री स्वयं आज भी सुनाते हैं कि जिस समय मैं मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड की ओर आगे बढ़ रहा था, तो इस क्रिया को देख करके मेरे मन में ये छाप पड़ी, महिला पानी छाने, कुशलता से छाने, वो तो बात समझ में आई। एक पुरुष छानने के लिए आया पानी भरने को, पर वह भी इतने विवेक से, इतने जतन से पानी छान रहा है कि आसपास पानी जमीन पर ना गिर जाए, इसका भी उसका उपाय है। तो इस तरफ ये सब चीज अच्छी मिलेगी। और वह आगे बढ़ करके उन्होंने देखा भी। आचार्य श्री स्वयं कई बार स्वाध्याय कक्षाओं में, प्रवचनों में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि पानी छानने की इस प्रक्रिया ने मेरे मन को प्रभावित कर दिया था। कुंभकार भी यहाँ पर जिस सावधानी से पानी छान रहा है, आचार्य श्री का वही मानस इसी भावना में प्रभावित है। और शास्त्रों का कथन तो है ही, जैन हो या अजैन, जल छानने की क्रिया तो सभी के लिए जरूरी है।
जीव दया में अहिंसा के परिणाम से तो आवश्यक है ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक है। आज का साइंस भी इस बात को अच्छे से स्वीकार कर रहा है कि पानी को छान करके पीना चाहिए। बल्कि डॉक्टर तो अब और आगे बढ़ करके बताने लगे, छानने के बाद यदि आप पानी को उबाल करके रख लेते हो तो पानी और ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। पानी को उबाल करके यदि आप रख लेते हो तो और ज़्यादा लाभदायक होगा। जब सामान्य ग्रस्त व्रती बनता है तो प्रासुक की बात आ जाती है। फिर प्रासुक की बात आने पर उसके लिए लाभदायी तो होगी ही होगी। पर आज के समय में बहुत सारे लोगों ने इन क्रियाओं में प्रमाद करना शुरू कर दिया। पानी छानने की क्रिया तो बहुत आगे की अब समझ में आने लगी लोगों को। अब तो घरों में, किचन में वो सिस्टम क्या कहलाता है, आरओ, उसमें ही पानी तुम्हारा आ रहा है और वहीं से आप निकाल करके ले रहे हैं। तो छानने की कोई विधि नहीं, कोई क्रिया नहीं। यदि आपने अपनी सुविधा के लिए ठंड के दिनों में मशीनें फिट करके डायरेक्ट टंकी से निकाल करके और गीजर में गर्म करके ले रहे, तो छानने की तो कोई बात ही नहीं है, महादोष। पीने में आरओ और नहाने में गीजर। अब जिनवानी क्या बताए और कहां पर पालन किया जाए। और रही सही बात स्टैंडर्ड की, तो फिर घर का पानी अच्छा नहीं लगता है, बाजार की बिसलरी का पानी फिर और अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और फिर तो ये जो समय चल गया है, इसमें मूलभूत हमारा धर्म विलुप्त होता जा रहा है। और जैनी गृहस्थ का ये मूलभूत धर्म विलुप्त हो जाए तो फिर जिनवानी केवल ग्रंथों में रहेगी, तुम्हारे जीवन में दिखेगी नहीं। मूक माटी में संदर्भ बना है पानी छानने का, और बड़े जतन से, बड़ी सावधानी से कुंभकार ने वस्त्र का प्रयोग करते हुए पानी को छान लिया है। और जब पानी छनता है तो शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। क्यों फिसल जाती है, क्या ख्याल में आता है? उछलने को मचलती सी यह मछली बाल्टी में से उछलती है। उसी समय जो कुएं में से मछली बाहर आ गई, वो भी छनते समय उछल करके बाहर गिर जाती और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में। काव्य है, साहित्य है, तो माटी के चरण भी बता दिए गए और मछली माटी के चरणों में जाकर के गिरी। वैसे देखें तो माटी में ही गिरी होगी, पर अब काव्य है तो काव्य में तो माटी के चरणों में गिरी। फिर फूट फूट कर रोती है, उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और वेदना से घिर आती हैं एक साथ तत्काल। वे अपूर्वता की प्यासी हैं। कुएं में रह कर के जो उसने कभी देखा नहीं, कभी पाया नहीं, उसकी जिज्ञासा उसके अंदर है। प्रभु की दासी सी बड़ी सी बनी है, जिन आँखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती है उजली उजली अश्रु की बूंदें। आँखों से अश्रुपात हो रहा है। जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलता हरी है, पीर सागर की सावणता को चूलता झरी है,
ये एक दृश्य है। उसे अपूर्वता का अनुभव हो रहा है, कुछ नयापन वहाँ पर उसे दिख रहा है, क्योंकि वह पहली बार अपने कुएं में से निकल कर के बाहर आई है और बाहर का उसे आभास हो रहा है। यहाँ पर इस युग को यह लेखनी पूछती है, गुरुवर का दार्शनिक मानस, गुरुवर की विचारधारा यहाँ पर प्रश्न कर रही है। यहाँ पर इस युग को यह लेखनी पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णतः मरी है? क्या यहाँ पर दानवता उभरी है? लग रहा है कि मानवता से दानवत्ता, दानवत्ता यानी दानशीलता, दानवता अलग है और दानवत्ता अलग है। दानवत्ता दानवान, दानशील को कहा जाता है। क्या मानवता से दानवत्ता कहीं चली गई है और फिर दानवता में दानवत्ता पली थी कब? वह दानवता में दानवत्ता तो आ नहीं सकती, मानवता से दानवत्ता और चली गई। दानवत्ता दानशीलता, दानवता मानवता से हट करके एक बहुत बड़ी बुराई दानवता है। क्या पूछ रही है लेखनी, क्या कह रही है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद महसूस इन आंखों को सुलभ नहीं रहा अब। यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो। भारत में अब दिख नहीं रहा है। पुराने समय के महाभारत में पहले देखा गया होगा, बाद में फिर उसमें भी बिगड़ गया। भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। अभी वर्तमान में भारत में भी दर्शन स्वार्थ का होता है। हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका आधुनिकीकरण हुआ है, इसका नया रूप बन गया है। क्या बन गया नया रूप? वसु यानी धन द्रव्य, वसु यानी धन द्रव्य, धा यानी धारण करना। आज धन ही कुटुंब बन गया है, आज धन ही कुटुंब बन गया है और धन ही मुकुट बन गया है जीवन का। धन ही कुटुंब बन गया और धन ही मुकुट बन गया। वसुधा वसुधैव कुटुंबकम में अब ये धन ही कुटुंब है और धन ही मुकुट है। वर्तमान में ये देखा जा रहा, इसीलिए कहा कि अब वसुधैव कुटुंबकम देखने में नहीं आ रहा, बल्कि भारत में स्वार्थ देखा जा रहा है। भारत क्या, किसी भी देश में स्वार्थ का विस्तार देखा जा सकता है। प्राचीन संस्कृतियां, धर्म और अध्यात्म की संस्कृतियां, सामाजिक व्यवस्थाओं में, पारिवारिक समरसताओं में जो गुण थे, उन गुणों के कारण ये सूत्र बने थे कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारा छोटा सा परिवार, छोटा सा कुटुंब, क्या ये सारी धरती ही हमारा कुटुंब है? ऐसी भावना कौन भा सकता? धरती ही हमारा कुटुंब है, ऐसी भावना कौन भा सकता? अभी तो सिमटते सिमटते हम दो हमारे दो, क्या सिमटते सिमटते हम दो हमारे दो, इसके अलावा जितने भी उन सबको फेंक दो,
क्या हम दो, हमारे दो, इसके अलावा और जितने भी उन सबको फेंक दो, फ्री हो जाओ। अभी तो एक कल्चर चल रहा है। कल्चर, कल्चर कहा, कल्चर कहते ही सब अलग अलग दिखता है। अभी जिस वातावरण में आप जी रहे हो, जो वातावरण आपके इर्द गिर्द है, उसमें यही है। हर किसी मां से पूछो अपनी बेटी का विवाह कहां करना है, तो क्या कहती है वो? बड़े घर में नहीं करना। वो तो बहुत बड़ा परिवार है, कितना काम करेगी वहां जाकर के। छोटा परिवार देखेंगे हम तो। अच्छा, छोटा परिवार, फिर छोटे परिवार में फिर क्या देखेगी? धंधा करता है। अब धंधे वाले को, अब लड़की पढ़ी लिखी है हमारी, उसने डिग्री ले ली। अब डिग्री ले ली है तो फिर वो व्यापारी के यहाँ काहे को जाए? नहीं नहीं, हम उसको नहीं देंगे। अच्छी खेती बाड़ी है, अच्छी किसानी है। नहीं नहीं, किसान वो खेती बाड़ी का जमाना रह गया क्या अब? नहीं नहीं, एक ही तो छोरी है, हम नहीं देते। किसान को नहीं देना, व्यापारी को भी नहीं देना। किसको देना? किसको देना? धंधे वाले को देंगे तो परिवार संयुक्त रहेगा, तब तो धंधा चलेगा। धंधे वाले को नहीं, क्योंकि उसको परिवार में रहना पड़ेगा। किसको देना? सर्विस वाले को देंगे। सर्विस वाले को देंगे का मतलब यह है कि सर्विस वाला पहले ही परिवार से अलग होगा, तब तो सर्विस होगी ना। अब धंधा कर रहा तो वो सर्विस थोड़ी मानी जाती। घर बैठे अच्छा जमा जमाया है, कमा रहा है, तो वो सर्विस नहीं मानी जाती। सर्विस कौन सी मानी जाती है? जो घर से बाहर जाकर के होती है, वो सर्विस मानी जाती है। अब प्राइवेट है कि सरकारी है, वो बाद में देखेंगे। कितना मिल रहा है? नहीं नहीं, अभी शुरुआत है, आगे हो जाएगा। यहीं से सोचते हैं, अभी तो शुरुआत है, आगे हो जाएगा। और ऐसा जो सोच बना करके एक मां ने अपनी बेटी के भविष्य का निर्धारण करना शुरू किया, मैं समझता हूं मां का सोच ही गलत है। लड़की भी यदि ये भावना रखती है कि हम सर्विस वाले में ही जाएंगे, तो हो सकता है लड़की भी कहीं धोखा खा जाए। सभी जगह सर्विसें अच्छी थोड़ी हैं। कई बार कंपनी बंद हो जाती हैं। सरकारी जॉब मिलना थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है, कंपटीशन बहुत है। प्राइवेटों का क्या भरोसा? और बाहर मान लीजिए ठीक है, विश्वसनीय प्राइवेट भी सर्विस तुम्हारी है, तो फिर खान पान का क्या भरोसा? कौन सा शहर है, कहाँ रहना है, कब आ रहे कब जा रहे। दोनों यदि सर्विस कर रहे तो दोनों ही सुबह निकल करके जा रहे, दोनों ही देर से आ रहे। अब कौन किसको बनाए? बनाओ ना, बनाओ ना, कह रहे हम भी तो अभी आए हैं, तुम्ही को तो बनाना पड़ेगा। अब सर्विस भी करें और बनाएं भी, हमसे नहीं बनता, तो फिर क्या करो? बनाने वाले को ले आओ। अब पैसा कमा रहे हैं और जिसके लिए कमा रहे हैं वो दूसरे के भरोसे। जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं, पेट का भोजन दूसरे के भरोसे हो रहा। कैसा बनाए, क्या बनाए? पराधीनता।
सर्विस का सुख। किसका सुख? सर्विस का सुख। लेकिन परेशानियां हजार गुनी जो बढ़ रही हैं उस पर भी ध्यान नहीं है। अच्छा समय रहता है, ठीक ठाक निकल जाता, और जब कभी कोई परेशानी बढ़ जाए तो अड़ोसी पड़ोसी भी पूछने वाले नहीं मिलते, और दोनों में भी फिर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं कि अब कौन किसका करे। वो भी कहने लगती हैं कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। करने को काहे को तैयार, तुम्हारे बराबर ही तो सर्विस कर रहे हम, पैसा आ रहा है, खर्च करने दो, लगाओ। बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती, बच्चों को दूसरों के हाथ दे देना पड़ता है, और ड्यूटी करके आते हैं। बच्चों को मिला क्या? 2-3 घंटे को कहीं रखते हैं पालना घर में, यहाँ वहाँ हम आएंगे तो ले लेंगे। कोई खेल खिलौने हैं क्या? अपन कहीं गए तो उनको छोड़ करके चले गए, बच्चों को खेल खिलौना समझ लिया। बच्चे को आत्मीयता नहीं मिली। बच्चे को जो बचपन में शुरुआती समयों में उसको प्रेम मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, मातृत्व मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं मिलता है। बच्चा कैसे ढलेगा, संतान कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है। घर में बच्ची रहती है, पढ़ती लिखती है, चलो प्राइमरी तक छोड़ो, मिडिल में आ गई, हायर एजुकेशन में आ गई, काम नहीं कराते चौकों में। जाओ बेटा पढ़ो, तुम तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कितना पढ़ेगी? किताब में पढ़ेगी कि मोबाइल में पढ़ती रहेगी? तुम्हें क्या पता किस में पढ़ रही। अरे किचन में उसको दक्ष करना चाहिए, रसोई में उसको दक्ष करना चाहिए। नहीं नहीं हम तो कर लेंगे ना, हम तो हैं करने वाले, अभी तुम्हारा समय नहीं। और बचपन में यदि माँ ने अपनी बेटी को रसोई घर में दक्ष नहीं किया, उसको रसोई में नहीं ढाला, तो पढ़ लिख करके जब बड़ी हो जाएगी और सर्विस करने लगेगी तो क्या करेगी? नहीं नहीं काम, ये काम है क्या? नहीं, ये तो जीवन की अनिवार्यता है। इसको काम थोड़ी कहते हैं, ये मेहनत मजूरी थोड़ी है, ये तो सीखना है, तो कला है, ये तो होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। यदि ये नारी को यदि ये नहीं आई तो नारी अधूरी है। पुरुष का फिर भी चल सकता है, क्योंकि वो अपने तरीके से कैसा भी कर ले, पुरुष भी सीखे तो कोई हानि नहीं है। ये तो स्वास्थ्यरत रहने के लिए कोई भी सीख सकता है, कोई भी बना सकता है। पुरुष मान लीजिए ना भी कर पाए तो उसका काम चल जाएगा, पर महिला और नारी यदि बनाने में दक्ष नहीं हो पाती है, चौका तैयार नहीं कर पाती है, तो उसका तो पूरा जीवन अधूरा ही माना जाएगा। और आज की बालिकाएं धार्मिक भावना जिनमें घरों में है, प्रभावना है, मुनि संघों का आना जाना, उनकी बात छोड़ दो, और आधुनिकता में पड़े रहने वाले बच्चों में कुछ नहीं है। एक जगह हमारा आहार हुआ एक परिवार में, रविवार का दिन था, सभी ने दिया, स्कूली कॉलेज के बच्चे भी थे, उनने भी दिया। आहार के बाद जब हम वापस आने लगे तो वो पढ़ी लिखी एक लड़की थी, तो बड़े हाव भाव से हाथ जोड़ के, महाराज जी खाना कैसा बना? हमने कहा ये जो डिग्रियां ली हैं ना उसी स्टाइल में आहार कैसा हुआ पूछती तो थोड़ा ठीक, खाना कैसा बना? अब क्या उसको बताएं? तुरंत ही हमने उसको पूछ लिया, तुमने बनाया है क्या? तो फिर हम कुछ बताएं, तुमने बनाया है क्या? चुप रह गई। हमने उनके माता पिता की तरफ देखा, वो भी चुप रह गए। क्यों? तुमने चौकी में कुछ काम नहीं किया? हंसने लगी, बोले नहीं महाराज जी, हम तो 16 बदल के देने के लिए आए। उनको पूछा, इसको कभी तुम चौके में कुछ कराते हो क्या? महाराज जी अभी तो पढ़ रही है। ये क्या कहती? कॉलेज में पहुंच गई, पढ़ रही है, तो बुढ़ापे में सीखेगी क्या? पढ़ रही है अभी तो, पढ़ते समय बनाना खाना नहीं सीखते क्या? तो हमने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। तो वो चुप रह गए।
हमने कहा देखो तुम्हारे को भी बनाना आना चाहिए। उन्होंने कुछ और पूछा तो हमने कहा कि तुम कोई दूसरा नियम लो या ना लो, तुम एक नियम ले लो कि प्रति सप्ताह छुट्टी के दिन रसोई घर में जाकर के कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो उसकी मम्मी कहने लगी महाराज जी ये नियम दे दोगे तो इसकी शिकायतें भी कम हो जाएंगी चौके की, कितना ही कुछ बनाओ ये शिकायत ही करते रहते बच्चे। उसको प्रति सप्ताह छुट्टी के दिन नियम दिया कि आप 2 रोटी बनाओ, 1 सब्जी बनाओ और अपना बनाया हुआ स्वयं खाना शुरू करो, कहीं से शुरू करो। पढ़ते पढ़ते इन सब चीजों में दक्ष हो जाना भी आत्मनिर्भर हो जाना है। इन क्रियाओं से बच्चे दूर होते जा रहे, माता पिता की मानसिकता बदलती जा रही। भरे पूरे परिवार में देने में उनको लगता है कि बच्ची परेशान होगी। अरे परेशान तो होगी, लेकिन भरे पूरे परिवार में रहने में सुख में सुखी भी रहेगी और दुख में संभालने वाले भी रहेंगे। दूर विदेशों में चले जाते हैं, अपने देश के दूर प्रदेशों में चले जाते हैं, परेशानी में कौन कहाँ कितना साथ दे पाता। और जब माँ अपनी बेटी को ही छोटे परिवार में भेजने की भावना रख रही है, पूछताछ शुरू हो गई कौन कौन है परिवार में, तो अब बताया कि ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, फिर भी कौन कौन है, तो कहने लगे, बताया लड़के के पक्ष से कि माता पिता हैं और हम 2 भाई हैं। ज्वाइंट फैमिली है, वो क्या कहती हैं, ज्वाइंट फैमिली है। अरे माता पिता और बच्चों का साथ रहना ज्वाइंट फैमिली मानी जाती क्या? माता पिता और बच्चे साथ रहे तो ये ज्वाइंट फैमिली होती क्या? अरे भैया भैया के परिवार मिलकर के रहें, काका बाबा मिलकर के रहें तो ज्वाइंट परिवार है, संयुक्त परिवार है। अब बच्चा और माता पिता, अब माता पिता और बच्चा है तो उसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली है, हम इनको नहीं देते, मतलब लड़का अकेला ही हो तो सबसे अच्छा। ये सोच बन गया फिर तो। जब तुम अपनी बेटी को देने में ये सोच रखती हो कि बेटा लड़का अकेला हो, सर्विस वाला हो तो अच्छा है, तो तुम्हारे घर में भी जो लड़का बैठा हुआ है उसे भी यदि तुम्हें चाहिए है लड़की, तो बाकी परिवार भी तुम्हारे प्रति भी ऐसे ही सोचेंगे कि जब तुम खिसकोगे तभी तुम्हारे लड़के को हम क्यों? क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ भी होगा। ऐसा नहीं, ठीक है अनुकूलताएं देखो, पर बच्ची को जरा भी तकलीफ ना हो, जरा भी काम ना करना पड़े, नहीं, वहां जाकर के भी काम करो और हमारे पास भी करना सीखो, तभी आप बच्चों का हित कर सकते हो। अन्यथा लाड़ प्यार में आप बच्चों का अहित कर रहे हो। उम्र प्राप्त बच्चों को यदि हमने जवाबदार नहीं बनाया, उम्र प्राप्त बच्चों को यदि हमने उनके कार्यों में तैयार नहीं किया, तो उम्र बीतने के बाद फिर होता नहीं, फिर आदत वैसी पड़ जाती हैं, फिर बुराइयां बढ़ने लगती हैं, घर की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए प्रारंभ से ही बच्चों को दक्ष करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही परिवार संयुक्त रह पाएंगे। और जब संयुक्त परिवार में रहने की हमारी विचारधारा बनेगी, तो फिर हम अपने निकट के परिवारों को और कुटुंब को, और कुटुंब से आगे बढ़ कर के समाज को, और समाज से आगे बढ़ कर के वसुधैव कुटुंबकम को जीवन में उतारने का भाव करेंगे। सूत्र छोटा है, लेकिन इसे जीवन में स्थान देना बहुत बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। तो आज की स्थिति में
गुरुवर आचार्य श्री की दृष्टि ने जो परखा है, पकड़ा है, कह रहे हैं कि पुराने समय में तो वसुधैव कुटुंबकम की बातें चरितार्थ होती थीं, आज तो देखने को नहीं मिलती हैं। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे परिवार और छोटे छोटे परिवार, इतनी कम और मानसिकता अलग अलग रहने की, दूर दूर रहने की जो है, ये सब स्वार्थ का कार्य है। संदेश इन पंक्तियों में गुरुवर यही दे रहे हैं। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती है कि सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा। कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग उसे तू मान, सतयुग तू उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। बुरा भी बुरा सा, बुरा क्या कहलाता है? शक्कर को साफ सुथरा करके, गला करके, और फिर जो कण कण निकालते हैं, सुखा करके निकालते हैं, तो शक्कर का वो दूसरा रूप जो जरा शुद्धता को लेकर के है, वो रूप बुरा कहलाता है। और यह बुरा हर कोई जल्दी नहीं समझता है। जैन परंपरा में जो लोग ढले होते हैं, चौका आदि से जो जुड़े होते हैं, वह शक्कर से बनाए गए बूरे को जानते हैं। गुरुवर ने उसी शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? कलयुग की सही पहचान है, जिसे खराबी अखरा है सदा। खरी खरी बात, सही सही बात अखर गई, तकलीफदायक हो गई, कलयुग है। कलयुग क्या है? जिसे खराबी अखरा है सदा, और सतयुग उसे तू मान, जिसमें बुरा भी बुरा सा लगा है। किसी ने कुछ कड़वा भी कह दिया तो उसको चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आप समझ लो सतयुग की विचारधारा में जी रहा है। पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली की, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। सो माँ कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा। सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है। और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। ये एक तरह से सतयुग और कलयुग का अंतर विचारधारा को लेकर के बता दिया। सतयुग उसे मानो जिसमें सत की खोज की दृष्टि है। कलयुग उसे मानो जो असत की खोज में लगी हुई है, विषयों में आपाद कंठ डूबी है। इस तरह से ये संदर्भ मूक माटी का आगे बढ़ रहा है। कली काल समान है, अदय निलय रहा अति क्रूर होता है, और सत कलिका लता समान है, अतिशय सदय रहा है, मृदु पूर होता है। और इन दोनों की तुलना करते हुए गुरुवर अपने काव्य में लिख रहे हैं, एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त सौ है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। 100 में आग लगाना होगा, 100 में आग लगाना होगा, और शिव में राग जगाना होगा। यही उद्देश्य है। सार तत्व को पाने के लिए
असार से आपको दूर होना पड़ेगा और सार को प्राप्त करना होगा। 100 असार है, शिव आत्म तत्व का प्रतीक है, जो सारभूत तत्व है। एक में जीवन दिखता है, एक में जीवन समाप्त होता सा दिखता है, और इस तरह से यह संदर्भ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पहला खंड चल रहा है। पहले खंड के संदर्भों में जो भी प्रसंग बने हैं उनमें जीव दया के संदेश हैं, अहिंसा के संदेश हैं, और भले ही पात्रों में चाहे कुंभकार हो, चाहे माटी हो, चाहे धरती की वार्ता हो, हर वार्ता में एक संदेश छुपा है, जो एक उद्देश्य होता है लेखक का। संत कवि गुरुवर आचर्षि ने अपने जिस उद्देश्य को लेकर के मूक माटी लिखी है, पद पद में वो संदेश समाहित हैं, और इन्हीं संदेशों के साथ मूक माटी आगे बढ़ रही है। वह मछली भी बार बार माटी से यही निवेदन करती है कि माँ ऐसा रास्ता बताओ कि मेरा जीवन बेजोड़ बन जाए, बस अब और कुछ अपेक्षा नहीं है। जल में जन्म लेकर भी जलती रही यह मछली, जल से जलचर जंतुओं से, जल में शीतलता कहाँ माँ, चंद पलों में इन चरणों में जो पाई, मैंने आपके पास आकर के जो शीतलता पाई है वह जल में मुझे आज तक नहीं मिली, और आगे भी मिलने की संभावना नहीं। मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उछली सी कहीं, मेरी स्पर्शा पर आज हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने, माँ शीतलता हो तुम साक्षात शिवायनी। ऐसा निवेदन मछली माटी से कर रही है कि जो शीतलता आपके चरणों में यहाँ आने पर मिली है, वो मुझे जल में रहने पर जलीय जंतुओं के साथ भी कभी आज तक नहीं मिली है। मेरा उद्धार हो, ऐसी भावना माटी के पास मछली भाती है। फिर आगे क्या होता है आपको कल सुनने के लिए मिलेगा। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की